इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला हरियाणा के समाचारों का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता पहुंचकर राज्य की सत्तारूढ़ सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और राज्य सरकार संवैधानिक संस्थानों का सम्मान नहीं कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और संवैधानिक पदों पर अपमान हो रहा है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि आने वाले समय में यहां मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों को देश की संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के साथ भी राज्य सरकार ने सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। बंगाल मेरी, बंगाल की मिट्टी और बंगाल के लोग हमारे गर्व हैं। ये बात ये कही गई है। साथियों, मैं बंगाल की इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और यह वही बंगाल है जिसने भारत की आजादी को एक नई दिशा देने का काम यहां के रणबांकुरों ने किया है, जिसने देश को स्वामी विवेकानंद जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देशभक्त इस पवित्र भूमि ने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर जिले के जगाधारी में अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने मंगलवार को ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों और वाहनों के साथ सड़कों पर उतरे और अपनी नाराजगी जताई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ जो डील की है, किसानों को नहीं, तकरीबन सब यहाँ पब्लिक को मारने का काम कर रहा है। हम ये सिर्फ हमारा यमुनानगर जिले में ट्रेलर है। अगर सरकार जल्दी मान जाए, नहीं तो 23 मार्च को शहीद भगत सिंह वाले दिन एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें आर पार की लड़ाई का आंदोलन किया जाएगा। मांग क्या है? मांग जो ड्रिल की है, जो अमेरिका के साथ किसानों के साथ धोखा किया है, जो बाहर से सामान आएगा अमेरिका से वो फ्री आएगा। अगर अमेरिका में सामान इंडिया से जाएगा तो 18% टैक्स देना पड़ेगा। हम मोदी सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं, अगर हम में कोई कमजोरी है या ट्रंप आपकी कोई कमजोरी जानता है, जनता के सामने रखे। किसान, मजदूर, आम पब्लिक उनका साथ देने के लिए तैयार है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।